हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार 26/12 ब्लॉक में आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत दुखद घटना हो गई है हमारे गांव में। बहुत बूढ़ी एक हमारी दादी थी और दादी का कल देहांत हो गया था। जो जो भैया लोग रहते थे पट्टीदार का, तो वो लोग सब श्रीलंका में रहते थे। कोई पटियाला में है, कोई फरीदाबाद में है। ऐसे करके दोस्तों सब लोग अलग अलग जगह पे रहते थे और कल 9 बजे उनका देहांत हुआ है। और शाम को हमको पता चली, जिसे शाम को हम पता चली वैसे हम भी काफी भावुक हो गए कि ज्यादा उम्र के भी नहीं थे, फिर भी हो गया था उनका। 80-85 साल के हो गई थी दादी और बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। गांव में पक्का घर किसी का नहीं बना था जब उनके घर पे बना था। बाकी गांव में किसी का पक्का घर नहीं बना था। तो दोस्तों हम लोग जब खेलने के लिए जाते थे तो भाभी भी नई नई आई थी और उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। तो कहीं भी हम लोग घूमते थे, छत पे जाते थे, घूमते थे और सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बहुत शौक होता था हम लोग का। पहले पक्का घर किसी किसी का होता था, सबका तो नहीं होता था, बस किसी किसी का होता था पक्का घर। तो हम लोग काफी शौक लगता था सीढ़ी पे चढ़ने के लिए और छत पे पक्का पक्का छत देखने के लिए काफी खुशी मिलती थी। और दोस्तों, कोई भी चीज खाती थी तो हम लोग को जो देती थी दादी कि ये चीज है। और जो दादा थे वो डाक घर में काम करते थे, डाकिया थे। हर जगह चिट्ठी ले जाना, सबका संदेशा पहुंचाना, संदेशा रिटर्न देना, इनका डाक डाक का काम था पूरा। तो पहले से काफी पार्टी अच्छी थी, मतलब जो भी था पैसा में, हर चीज में, और काफी अच्छे थे। दादा तो पहले गुजर रहे थे, दादी अभी तक चल रही थी और उनका भी अभी शायद 1 साल से तबीयत खराब थी उनकी। 1 साल से तबीयत खराब थी और खराब हो दोस्तों धीरे धीरे होते 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 काफी ज्यादा सीरियस हो गई। जो भी मैं मई में घर गया था, सन 2024 में जब मई में मैं घर गया था, तो मेरी सिस्टर की शादी थी, तो उसमें मैं दादी को देखा था। उस समय आवाज से पहचान लेती थी पर दिखाई नहीं देता था, मतलब थोड़ा बहुत आवाज से पहचानती थी कि हाँ तुम रिक्की ही हो। तो गांव में हमको अभी भी रिक्की के नाम से सब लोग जानते हैं। संजय कुमार के वही लोग जानते हैं जो स्कूल के साथ में जो पढ़ते हैं, और रिक्की के नाम से बस कोई कोई लोग जानते हैं। तो दोस्तों मेरे को सब रिक्की के नाम से गांव में जानते थे और काफी अच्छी स्वभाव की थी। कोई भी चीज खाती थी हमको, हम लोग के लिए जो देती थी। एक बार मैं पेड़ पर से गिर गया था, लकड़ी तोड़ने गया था, पेड़ पर से गिर गया था मैं। तो ठंड का सीजन था, काफी सारी चोटें लग गई थी मेरे पैर में, हाथ में, सिर में चोट लग गई थी काफी सारी। तो रात को ही दादी 10 बजे जब सुनाई सुनाई किसी से सुनी, तो आई भागते भागते देखने के लिए। भाभी भी आई और दादी भी आई, दीदी भी थी, वो लोग भी आए। आए देखे और इतना दुख हमको, अपने मम्मी पापा को देख के दुख नहीं हुआ जितना उनको हमको देख के रोना आया था। उतना तो हम अपने घर पे पापा लोग हमारे लेके आए थे। मैं जंगल में पड़ा था, एक दोस्त था, उसके कहने पे मैं चला गया, पेड़ पे चढ़ गया। और वो तो चढ़ चढ़ जाता था पेड़ पे, मैं चढ़ नहीं पाता था क्योंकि मैं काफ़ी शरीर से भारी था, पहले भी काफ़ी शरीर से भारी था। तो वो चढ़ जाता था, मैं पेड़ पे चढ़ने के लिए बहुत डरता था। फिर भी उसके कहने पे छोटी छोटी जो टहनी थी उस पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद मैं लकड़ी तोड़ने लगा और तोड़ते तोड़ते दोस्तों मैं नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा वैसे मैं बेहोश हो गया वहीं पे। तो वो हमको वहाँ पे कुछ नहीं किया, भाग के आया घर पे, बताया। बताने के बाद देखे हमारे राकेश चाचा हैं, वो काफ़ी शरीर में हट्टे कट्टे हैं। तो वो जब वो सुने, वो सब कुछ काम धाम छोड़ करके सबसे पहले हमको आवाज़ उठा के लेके आया घर पे, लेटाया।
डर से दोस्तों मैं बहुत तड़प रहा था चारपाई में। और फिर उसके बाद रात को दादी दादी देखने के लिए हमको आई। और उतने समय इतना घर वालों को देख के हमको रोना नहीं आया, उतने समय उनको देख कर रोना आया था। क्यों दोस्तों रोना आया था कि मम्मी लोग खेत में चली जाती थी काटने के लिए धान, तो देखने की जो भी होता था और हमको छोड़ देती थी, बोलती जाओ दादी के यहाँ, क्योंकि दादी के घर पे बच्चे भी नहीं थे और जो भी बच्चे थे वो सब फरीदाबाद में रहते थे, यहाँ पे कोई नहीं रहता था। तो दोस्तों उस समय हम लोग जाते थे खेलने के लिए, जो भी होता था दादी हमका हमारे लिए जो भी होता था बाजार से या कि उनके घर पे उनके घर पे पंजीरी आती थी, दरिया वाली पंजीरी आती थी। और वो पंजीरी हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। पंजीरी आती थी तो दादी क्या करती थी, उसको थोड़ा तवे में या कि कढ़ाई में भून देती थी, तो बहुत खाने में अच्छा लगता था। पंजीरी पहले कितना अच्छा लगता था खाने में, दरिया वाली पंजीरी आती थी मकाई की, तो दादी को मिलता था और दादा लेके आते थे। तो लेके आते तो भाभी भी पासा उसमें, भाभी भी स्कूल में पढ़ाती थी तो उनको भी मिलता था तो वो लेके आती थी। दोस्तों वो टाइम था। और मम्मी तो चली जाती थी छोड़ के हम लोग को खेत में। मम्मी को तो काम रहता था बहुत सारा, घर में देखना, चारा पानी करना, प्लस दूसरे का खेत काटना, दूसरे का खेत काटना। तो मम्मी लोग तो शुरू से करते आ रही हैं, हम लोग को छोड़ देती थी, बोलते जाओ दादी घर पे छत पे खेलना। सब लोग, मैं था और थे गांव के 2-3 लड़के लोग थे जो अभी सब हमारे जैसे सबसे आने हो गए हैं। तो दोस्तों वो पल वो दिन वापस नहीं आने वाले। तो कल जैसे मैं सुन के मैं काफ़ी भावुक हुआ। देखो दादी हम लोग को कितना ध्यान रखती थी, कितना सब कुछ हम लोग को लिए रखती थी खाने पीने के लिए करके। और दोस्तों घर पे किसी के घर में टीवी नहीं था, किसी घर में टीवी नहीं था, वो दादी के घर में खाली टीवी था। और जब भी हम लोग को छुट्टी मिलता था स्कूल से, तो स्कूल प्राइमरी स्कूल में जाते थे, तो जब भी हम लोग को टाइम मिलता था मम्मी बोलती थी काम करने के लिए, लेकिन हम लोग काम नहीं करते थे। दादी से आवाज़ में दादी से बोलता थी टीवी चल रही घर पे, दादी बोलती हाँ जाओ जाओ भाभी भाभी हैं देख लगा रखी हैं, जाओ देखो। और उनका अम्मा आए तो बताना बताना मत कि यहाँ पे हैं। तो दादी हमारे लिए जो कितना झूठ बोलती थी कि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, आएगा तो मैं उसको बोल दूंगा और तुम्हारे मम्मी ने बुलाया तुमको जाओगा। तो दादी देखो वही पल, इतना दोस्तों वो दिन वो पल अभी याद आ रहे हैं। वो दादी थी, देखो कितना ध्यान रखते थे हम लोग का। और दोस्तों क्या कहा जाए, आज हो सकता है भाई लोग पहुंच गए होंगे, आज भाई लोग पहुंच गए होंगे। दोस्तों क्या करें, हम भी मजबूर हैं, नहीं हमको भी घर तो जाना था, नहीं नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, चल रही थी बीच में। तो उसके लिए थोड़ा पैसे वैसे की दिक्कत हो गया था, इस वजह से पापा का इलाज भी चल रहा है। देख के वो दिन वो पल वो सब याद आते हैं। देखो दादी थी एक, कितना हम लोग के लिए कोई भी चीज़ बनाती थी, ज़रूर हमारे लिए पहुंचाती थी घर पे, घर पे रहे या ना रहे, कोई भी चीज़ बनाती थी तो जरूर दादी लेके आती थी वो हम लोग के लिए। देखना वो बच्चा है छोटा सा, उसको दे देना, रिक्की भैया को दे देना है। पैसा कौड़ी को किसी गांव में भी काम पड़ता था तो दादी के पास जाओ तो उन्हें पैसा दे देती थी। रात को 12 बजे जाओ, चाहे जितनी समय जाओ, उनके पास पैसा हरदम पड़ा रहता था। और कभी भी जाओ पैसे लेने के लिए तो मना नहीं, ना तो नहीं करती थी कि नहीं है घर पे पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे परिवार के थे, बहुत ही साफ दिल के इंसान थे, घर पे सब लोग अच्छे थे। दोस्तों हमारी दादी आज इस दुनिया में नहीं रही। अरे देखा जाए तो परिवार से
नहीं है, लेकिन परिवार से ज़्यादा वो हम लोग का ख्याल रखती थी, ध्यान रखती थी। खेत में जाते थे, वहाँ पे खाने पीने को लेकर के, क्योंकि हम लोग को पता रहता था कि दादी के खेत में जाएंगे तो वहाँ खाने पीने का मिलेगा मिलेगा कुछ न कुछ तो जरूर। दादी कभी नमकीन, कभी लैया, कभी चनिया गट्टा, जो चूड़ा के साथ मिलता था गांव में। दिवाली के टाइम पर गट्टा आता था, चीनी का बनाते थे, फिर उसमें कभी चिड़िया होता था, उसमें फूल वूल बने रहते थे। गणेश जी का भी बना रहता था। तो हमको पता था दादी खेत में होगी, जरूर लेके गए होगी। तो हम लोग जाते थे गाय बकरी लेकर खेत में, तो देखते थे दादी वहाँ पर। उसी बहाने दादी से जाते, दादी कुछ खाने पीने का लाई हो? हाँ हाँ लाई हूँ। जैसे एक झोला में रखा है, ले ले जाके। दोस्तों क्या कहा जाए, जितना कहें उनके बारे में उतना शब्द कम पड़ जाएंगे। बस भगवान जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों आप लोग भी उनके शांति का जरूर प्रार्थना करें ईश्वर से कि भगवान की आत्मा को शांति दे। आज हो सकता है कि भाई लोग पहुंच गए होंगे, क्योंकि श्रीलंका में भाई जी रहते हैं। तो बाकी तो दीदी लोग सब, कोई पटियाला में है, कोई एक भाई फरीदाबाद में रहता है, शायद वो भी पहुंच गया होगा। दोस्तों सब सुन के, ये सब देख के, देखते देखते आदमी चला जा रहा है। अच्छे अच्छे आदमी चले जा रहे हैं। ज़्यादा बीमार भी नहीं थी, 1 साल से बीमार थी, बहुत सेवा किया उनको। जो भी थे हमारे भाभी लोग बहुत सेवा किया। दूसरे घर में होती तो शायद इतना सेवा नहीं हो पाता जितना सेवा उनका हुआ है। तो भगवान जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, उनकी आत्मा को शांति जरूर दें भगवान। हम ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, भगवान दादी को, आत्मा को शांति देना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग दादी के लिए जरूर ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए आप लोग दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।